हेलो दोस्तों, आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देववृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। विश्वास नहीं है तो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन करके देख लेना। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चमत्कारी देववृक्षों के बारे में बताने वाली हूँ। उन देव वृक्षों में महाशिवरात्रि के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर में आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव जी वास करते हैं और उनके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। इसका आपका भाग्य एकदम से चमक उठेगा और जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगी जिन्हें छूने मात्र ही आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, महालक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाएंगे। अगर आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन या जो पेड़ मैं बता रही हूँ, पेड़ों को छूने मात्र से ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की कथा, राधा रानी की कथा में गुरु जी ने बताया है कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टटके के उपाय करते करते थक गए हो और आपको ती भर की फायदा नहीं हुआ है, गुरु जी ने बहुत ही विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि इस बार 40 साल बाद दुर्लभ संयोग आसान से आसान होने वाला है और इस बार 2025 में महाशिवरात्रि पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद महाकुंभ में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए श्रद्धालु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार समय और मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, यानी कि मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हैं तो 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपका जीवन यह महाशिवरात्रि ना बदल दे तो दोस्तों मुझे बताना। चलिए जान लेते हैं कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन छुआना। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ तो दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्राकृतिक में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं। वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। तो दोस्तों, यदि आप भी 26 फरवरी को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको 26 फरवरी महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपको उन वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लगा लेना चाहिए। तो जान लेते हैं महाशिवरात्रि की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:05 पर शुरू होगी और इस तिथि पर समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इसीलिए 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। शास्त्रों का माने तो शिव कालों के काल महाकाल हैं, इसीलिए भद्रा का उनकी पूजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि के भद्रा काल भी लग रहा है।
पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए, कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको छूना है। तो हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगी जिसको 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। महाशिवरात्रि में छूने से मात्र शत्रु दोष, कर्ज दोष और गरीबी दोष सब समाप्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे युक्त दिन माना जाता है। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐसे वृक्ष हैं जो कि देवी वृक्ष कहे गए हैं। देवी वृक्ष कहे गए हैं या कि देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा भी करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण आयु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से ही व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इसमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधे में छुपा हुआ है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष को जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक आयु होती है पीपल वृक्ष। सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्याधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। कि दोस्तों पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं। उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना जाता है, यानी कि नवदुर्गा के स्वरूप में। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा तानों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम हो तो माता पार्वती, कात्यायनी फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के आसपास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और परिक्रमी बनता है। इस पेड़ को स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। करेंगे दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पौधा शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष में हमारे हिंदू शास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप का पूजा करते हैं। यह स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीप जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार, उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वृक्ष की। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के
नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में श्री कृष्ण भगवान ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई थी। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छूकर आ सकते हैं, विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन आपको यह प्रार्थना करनी है कि यह प्रार्थना करें कि पारिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप है, कृपया हमारी सारी परेशानी दूर करें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृ दोष, ग्रह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो, कृपया हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो, आपके घर में धन का आगमन हो और पैसे का व्यर्थ खर्च ना हो। पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी मनोकामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। अगले वृक्ष के बारे में बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। अब अगला पेड़ है जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन छूकर आना है, वह है पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां साफ सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक जलाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। पीपल के वृक्षों को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी।